महाराष्ट्र के जलगांव में पिछले 2 दिनों से कलेक्टर ऑफिस के पास किन्नर बिरादरी के लोग आमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं और उन्होंने सरकार से मांगनी की है कि हमें हर जगह आरक्षण दिया जाए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर सरकारी कोई भी स्कीम। पत्रकारों से बात करते हुए किन्नरों ने यह इल्जाम लगाया है कि हमें किसी भी चीज में सहूलत नहीं दी जाती, न तो हमें घरकुल में घर दिया जाता है, न ही नौकरी दी जाती है, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में किन्नरों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है और उन्हें भीख मांगकर खाना पड़ता है, जबकि किन्नरों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो हायर स्टडी की हुई है, मगर उन्हें कहीं भी जॉब नहीं दिया जाता। और आगे किन्नरों ने सरकार को यह धमकी दी है कि अगर उन्हें उनका हक नहीं दिया गया तो पूरे महाराष्ट्र के किन्नर सड़कों पर उतरेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। आंदोलन से होने वाले परिणाम के जिम्मेदार खुद सरकार होगी। आमरण उपोषण पर जो किन्नर बैठे हुए हैं उनके नाम कुछ इस तरह है: शबाना दीदी, सबीमा पाटिल, दिशा पिंकी शेख, री राउत, भिसे चांद तड़वी के अलावा भी बहुत सारे किन्नर मौजूद थे। अम्मननेर से सत्तार खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में तृतीय पंथी हक अधिकार संघर्ष समिति की ओर से जलगांव में समुदाय के समांतर यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एक अनशन हम लोगों ने जाहिर किया है। ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नालसा जजमेंट में रिक्वायर किया गया था कि स्टेट अपनी जगह पर तृतीय पंथी समुदाय जो कि बहुत ही मेजर माइक्रो माइनॉरिटी में आता है, तो उनको अपने कानूनन हित और सार्वजनिक अधिकार और हितों को लेकर उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया जाए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी कोई खास बात नहीं की। ट्रांसजेंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर अगर बात की जाए तो हमारी सहेली ग्रेस बानू ने कर्नाटका में ये लड़ाई काफ़ी अच्छे से लड़ी है और कर्नाटक सरकार ने अपने कर्नाटक नागरिक अधिनियम में बदलाव करते हुए तृतीय पंथी समुदाय को एक 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है। 1% हॉरिजॉन्टल की मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तृतीय पंथी समुदाय की व्यक्ति जो है वो किसी खास एक ही मज़हब में या एक ही जाति में पैदा नहीं होते हैं, वो सभी जाति धर्मों में पाए जाते हैं। तो उनके पास अगर कानूनी कागजात है तो उनको उस कानूनी कागजात के आधार पर उन्हें अपने अपने प्रवर्ग में रिजर्वेशन 1% किया जाए, जैसे औरतों के लिए और दिव्यांगों के लिए रखा गया है, तो उसी तौर पर तृतीय पंथी समुदाय के व्यक्ति के लिए रखा जाए। आरक्षण इसलिए कि आरक्षण की वजह से पढ़ाई, नौकरी, उसी के साथ जो कि शासन की कल्याणकारी योजनाएं होती है उनसे वो लाभान्वित हो चुके और एक सामान्य तरीके की ज़िंदगी जो सभी आमतौर पर जीते आ रहे हैं, उसी तरीके से लिव विद डिग्निटी वाले कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडे के साथ जी सके, इस मांग को लेकर हम बैठे हैं। हमारी मांग है कि महाराष्ट्र में 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होना चाहिए। सेकेंडरी हमारा है कि एजुकेशन पॉलिसी में हमारी जो ट्रांसजेंडर सहेलियाँ पढ़ रही हैं या पढ़ने की इच्छा रखती हैं तो उनको खास तौर पर शिष्यवृत्ति या फेलोशिप्स अलॉट किया जाए, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जाए, यूनिवर्सिटी लेवल में उनको हॉस्टल्स और फीस की व्यवस्था किया जाए, फॉरेन पॉलिसीज़ में उनके लिए अगर वो जाती है तो खास करके उनके लिए फेलोशिप्स अलॉट की जाए। सेकेंडरी जो कि आवास योजनाएं गठित की गई है तो उस आवास योजनाओं में फिर ग्रामीण से लेकर बड़े शहरों तक भाड़ा या PMDA जैसे होती है तो उनमें समुदायों को जगह से घर तक शासकीय सुविधा के तौर पर मिले। उसी के साथ जैसे महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल निर्णय लिया था कि लॉकडाउन के पीरियड के दरमियान वैश्या व्यवसाय करने वाली हमारी सहेलियों को उनके निर्वाहन के रूप पर 5,000 रुपया महीना देने का उन्होंने किया है। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र में हमारा भी समुदाय भीख मांगकर ही खाता है, उनके पास खुद का कुछ ऐसा एसेट नहीं है, तो उनको भी अगर ऐसी चीज़ें दी जाए तो इन सारी बातों से हम प्राउडली जी सकेंगे और समुदाय एक मेन स्ट्रीम में आने की लड़ाई जो लड़ रहा है उससे इसको काफ़ी ज़्यादा बल मिलेगा। थैंक यू।